चलो स्टार्ट करें। चलो तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्व कर चुके थे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, 10 मीटर है, और उसके 10 मीटर के हाइट पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट लेना है जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो पहले हम बना लेते हैं क्या, बिल्डिंग। फर्स्ट हम ये बिल्डिंग बना लेते हैं। ये है एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 10 मीटर। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कितना, 10 मीटर। ठीक है। और ये हमने ले लिया ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको P एज्यूम करना रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। इस पॉइंट P पे, अगर इस पॉइंट P पे हम क्या करेंगे, इसके टॉप से लेकर के एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे बिल्डिंग के टॉप से। ये क्या है, बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है। यहां से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप पे क्या लगा देना है, एक फ्लैग लगा देना है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये मान लो ऐसे यहां पर क्या कर दिए, एक फ्लैग लगा दिए अपन। ठीक है, ये फ्लैग लग गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये फ्लैग है और ये क्या है, फ्लैग स्टेप है। ये क्या है, फ्लैग स्टेप। शॉर्ट में लिखता हूं, फ्लैग स्टेप मतलब ये उसका पूरा पोल, डंडी। आगे समझते हैं, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। अब दूसरा बात क्या बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसी पॉइंट P से एंगल ऑफ, यहां पर इसके टॉप से एलिवेशन देखते हैं फ्लैग के, तो कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक के। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो इसका लेंथ आपको बताना है, ये जो दिख रहा है फ्लैग स्टेप, इसका लेंथ कितना होगा। मान लेते इसका लेंथ कितना है, x मान लिए। इसी को आगे चल के हमको कैलकुलेट करना रहेगा। और क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और ये जो पॉइंट P दिख रहा है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P से लेकर के हमें इसका डिस्टेंस चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, अपने मन से y मान लेंगे इसको। तो ये x चाहिए और ये y चाहिए। ठीक, अब स्टार्ट करने से पहले एक रोड मैप तैयार करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये ट्रायंगल दिखा, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री है। तो दो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। पहला एक ट्रायंगल है ये छोटा वाला, अगर हम नेमिंग करना चाहें तो पॉइंट P इसको बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं पॉइंट A, और इसको पॉइंट B ही रख देते हैं। ठीक है, इसको चलो पॉइंट B मान लेते हैं, और इसको ले लेते हैं का पॉइंट C। ठीक, तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है PAB, और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है, PAC। दो ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में से कैसे कैसे क्या किया जाए कि हमको ये ऊपर वाला लेंथ मिल जाए और ये नीचे वाला लेंथ मिल जाए। पहला चीज, अगर ये हमको चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर 10 मीटर पता है, जो क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो छोटे ट्रायंगल में देखो, अगर इस परपेंडिकुलर का हेल्प लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। समझ आया। दूसरा चीज, अब इस y का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरा a से लेके c तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। a से b हमको 10 पता है, तो b से c क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है ना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर हमको जो चाहिए b से c, जिसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, x एज्यूम कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे, b से c को कैसे निकालेंगे, ac में से क्या कर देंगे, ab को कम कर देंगे, तो ac माइनस ab कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड है। ये पहला चीज हमको जो निकालना रहेगा। कोई दिक्कत,
तो हम यहाँ पर क्या करें, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, PAB, PAB में क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर पता है और क्या चाहिए हमको, बेस चाहिए। 10 लगा दें तो 10 कितना एंगल हो जाएगा छोटे में, 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 और बेस कितना हो जाएगा y। क्लियर है। अगले पेज में चलते हैं। एक बार देखना ब्लर ना करें, है ना, वो उसको ध्यान रखना। तो यहां पर 10 30 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा ये 10√3। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। कोई दिक्कत आया इतना आप लोगों से भी, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए क्या, BC। BC के लिए हमको लाना पड़ेगा क्या, AC का वैल्यू। AB तो हमारे पास है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, देखो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, AC माइनस AB की प्लेस पे कितना पता है हमको, 10 पता है। तो ये हम आगे चल के कर लेंगे, है ना। इसको AC कैसे निकालेंगे, अब देखो A से C ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस मिल चुका है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रायंगल PAC। तो इन ट्रायंगल PAC क्या अप्लाई करेंगे, 10 अप्लाई कर दें। 10 एंगल कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC अपॉन y की प्लेस पे कितना मिल चुका है, देखो y की प्लेस पे मिल चुका है ना, सीधा हमारे पास वैल्यू 10√3। कोई दिक्कत है, चलो एक बार मैं लिख देता हूं इसको अपॉन y करके। 1045 1 इज इक्वल टू AC का वैल्यू हमको चाहिए, तो AC अपॉन y। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, AC का वैल्यू और कुछ नहीं है, y के जितना ही मिल गया। और y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10√3 मीटर। तो ये मिल गया AC। नाउ ये एक वैल्यू था, y हमको मिल चुका है, तो ये हमारा पहला आंसर था। इसको हम लोग अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। ये पहला वैल्यू y मिल चुका है। अब दूसरा वैल्यू हम देख रहे हैं क्या, दूसरा वैल्यू फ्लैग स्टेप का मतलब x का वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या है, AC माइनस 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 माइनस 10। 10 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। 10 कॉमन चला गया ना, तो ये मिला है कि नहीं मिला, आंसर आया है। देखो एक बार चेक करो। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। आ गया है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, वो √3 का वैल्यू पुट करने के लिए बोला है। तो पुट कर सकते हैं हम लोग। जब √3 का वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर देख लो, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं इसका। √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 10 इंटू √3 कितना है 1.732। बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर, 17.32 मीटर। क्लियर है। सिमिलरली यहां भी पुट कर देंगे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1। तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.732। x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.32। यूनिट क्या रहेगा, मीटर में। ये आंसर आएगा। आपको डेसिमल में उसको लाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने उसका खुद डिमांड किया हुआ है, √3 का वैल्यू बताया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे,
हाँ हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई करो ना, कितना आएगा। यहां पर कितना है, 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल शिफ्ट नहीं हो जाएगा, करके चेक करके देख लो, है ना। अगर ये मान लो 0.1 रहा, 0.7 रहता, ये सिर्फ क्या रहता 0.7, तो 0.7 में 10 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता, कितना आएगा बताओ। अगर 10 का मल्टीप्लाई 0.7 से किया जाएगा तो बताओ कितना आएगा, 7 आएगा ना। 10 इंटू 7/10, तो 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बस वही तो किए है ना, एक डिजिट देखो डेसिमल शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पर भी हुआ है। ठीक है, चलो इसको पूरा क्रॉस कर देता हूं मैं। चले आगे, अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताते चलो साथ में, है ना। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, वहीं से कैलकुलेशन करना है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building। पहले काम करते 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक, कितना इसका हाइट 20 मीटर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये। ठीक है, अब इस बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। यहां पर क्या कर दिए, एक पॉइंट हम लोग ले लिए। पॉइंट कुछ बोला है कि अपने मन से नहीं बोला है, तो हम पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसके ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर लगाना है। तो नॉर्मली आप टावर ही समझो भी फिलहाल, तो इसको ट्रांसमिशन टावर का मतलब ये होता है जो सप्लाई आता है लाइट का ना, तो उसी के लिए ट्रांसमिट करने के लिए जो भी टावर लगा रहता है उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। तो ये देखो इसके ऊपर में हम क्या कर देते हैं, एक टावर लगा देते हैं, और ये टावर है मान लो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस टावर के दो पॉइंट पे, ये जो टावर लगा हुआ है, ऐसा कर देता हूं इस टावर को मैं, ये एक टावर है। इस टावर के दो फिक्स पॉइंट पे, कहां पर, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो ये है इसका टॉप और ये है इसका बॉटम। ये टावर है, क्या है ये, ट्रांसमिशन टावर है। इसके एक टॉप पे और एक बॉटम पॉइंट पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बना देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट से पहला इसके कहां पर, बॉटम पे, और दूसरा कहां पे, टॉप पे। ये बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई दिक्कत इसमें, हिमल समझ आ रहा है, कितना कितना एंगल है देखो, पहले बॉटम पे फिर टॉप पे। तो बॉटम पे कितना है, बॉटम पे है 45 डिग्री, तो यहां पर ले लेते हैं कितना, 45 डिग्री, और इसका टॉप पे कितना बना, 60 डिग्री। ठीक, अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको चाहिए, P है ये, इसको मान लिए A, इसको क्या मान लिए B, और इस पॉइंट को मान लिए C। तो आपको B से C का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, B से C का वैल्यू। BC इक्वल टू क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। अब बताओ BC कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B से C से कोई ट्रेंगल नहीं बन रहा है, कोई भी मतलब हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल, सॉरी इक्विलेटरल बोलता हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बन रहा है। हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है A से B को लेकर के और A से C को लेकर के। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक बार में AB का वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार में AC का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा AB का तो पता ही है, AB का पता है ना, तो अपन क्या कर लेते हैं, A से C का वैल्यू निकाल लेते हैं, और A से C का वैल्यू निकालने के बाद क्या कर देंगे, AB को उसमें घटा देंगे। ठीक, तो BC इक्वल टू कैसे निकलेगा, BC इक्वल टू हो जाएगा AC माइनस 10। कोई दिक्कत है, ऐसे ही होगा ना। अब बताओ AC कैसे निकालोगे, AC के लिए क्या हमको ये बेस पता है, नहीं पता है,
एसी के लिए ये बेस पता है क्या? नहीं पता है। एपी, हाँ AC माइनस 10, सॉरी गलती से आया वो, ये 20 होगा, AC माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ AP पहले हमको चाहिए ना, अगर AP पता रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे? AC निकाल लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। हाइपोटेनियस पता है क्या? हमको नहीं पता है, तो कैसे निकाल पाएंगे बताओ? AP पहले हमको निकालना पड़ेगा। AP कैसे निकालेंगे? छोटे वाले ट्रेंगल का यूज करके। छोटे वाले ट्रेंगल क्या दिख रहा है हमको? PAB दिख रहा है। AB की हेल्प से हम निकाल लेंगे क्या? AP, और AP जब पता चल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे? AC। तो पहले क्या कर लेते हैं? AP निकाल लेते हैं। AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल क्या है? APB, ट्रेंगल APB का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 डिग्री इज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB अपॉन, तो AB की जगह क्या लिख दूं मैं? 20 लिख देता हूं, और क्या हो जाएगा? AP। ठीक, अब बताओ 45 का मतलब 1, tan 45 कितना होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन AP। तो इधर मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? AP इक्वल टू 20, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर में। तो AP मिल गया ना, अब AP मिल गया तो क्या निकाल लेंगे हम लोग? AC निकाल लेंगे। तो इन ट्रेंगल PAC, इन ट्रेंगल PAC क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर चाहिए, बेस पता चल गया है, तो हम यूज कर लेंगे क्या? tan का। एंगल कितना है? tan 60 डिग्री। AC क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस कितना है हमारे पास? AP है, तो हो जाएगा क्या? AP। क्लियर है? क्या पुट करेंगे? tan 60 का वैल्यू बताओ तो आप। अब बताओ tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंफर्म? √3, √3। AC क्या हो जाएगा? AC हमको चाहिए ना, अपॉन AP कितना होगा? AP देखो अभी निकाले हैं, कितना है? 20 है, तो AC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये मिल गया AC, बट क्या हमको AC चाहिए? नहीं, हमको क्या चाहिए? BC। BC कैसे निकालेंगे? AC माइनस 20, तो यहां पर लिख लेंगे BC इज इक्वल टू AC माइनस 20, तो BC इज इक्वल टू 20 √3, और क्या हो जाएगा? माइनस 20, तो BC इक्वल टू फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग? 20 कॉमन कर लेंगे और √3 माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, हम इसके आंसर को इतने तक में भी रोक सकते हैं, या फिर √3 का वैल्यू हमको अगर पता है तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे कैसे कर सकते हैं? अगर आगे सॉल्व करने का मन करे तो 20 हो जाएगा, और ये √3 की प्लेस पे 1.732, और ये हो जाएगा कितना? -1। ये हो गया 20, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 0.732। ठीक, पहले अगर मैं 0 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 10 लिख दूं, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 7.32। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो अगले स्टेप में, कितना हो जाएगा? 4, 6 और ये 14, तो ये आ गया इसका आंसर मीटर में BC का। आप लोग चाहो तो एक बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? तो आपको यहां तक भी आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर √3 का वैल्यू अलग से दिया नहीं है, तो हम यहां तक छोड़ देंगे तो भी चलेगा। यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर रहेगा। ये मीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग
from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। दो चीज है, एक तो टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग है। टावर के ऊपर बिल्डिंग नहीं है याद रखना, या बिल्डिंग के ऊपर टावर, ऐसा कोई कहानी नहीं है। इस बार टावर को अलग कर दिया गया, बिल्डिंग को अलग रखा गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं हम लोग, टावर और बिल्डिंग को पहले दोनों को बना लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, टावर का हाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बिल्डिंग थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो हम लोग वैसे ही बनाते हैं, ये इधर पे बना लिए क्या, एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, और एक बना लेते हैं टावर। ग्राउंड को बना लेते हैं, ग्राउंड सेम कर देते हैं, ये इनका ग्राउंड, ठीक है, और इसी ग्राउंड पे कर लेते हैं क्या, ये हो गया टावर, ठीक है। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे, तो टावर का फुट क्या होगा, ये होगा, यहां पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैर से, फुट से, ये कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये है एक्चुअल डायग्राम, ठीक है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये टावर का जो हाइट कितना है 50 मीटर, टावर का हाइट दे दिया 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट आप फाइंड करके बताओ, बोल रहा है कितना, मान ली इसको h। समझ आया। अब हमको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमको पता है, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो 1 2 3, इन पॉइंट्स को मिला के क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। पॉइंट अपन ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूं क्या, पॉइंट ए, इसको मान लेता हूं पॉइंट बी, इसको मान लिया पॉइंट सी, और ये क्या मान लिया पॉइंट डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट है हमारे पास, एक ट्रायंगल बन गया एबीसी, दूसरा क्या बन गया बीसी और डी। थोड़ा ध्यान से समझना, हमको चाहिए ये वाला हाइट, इस हाइट के लिए हमें कौन से ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा, एबीसी का। एबीसी में हमको एबी चाहिए, हमारे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमारा क्वेश्चन चाह रहा है कि एच बताओ, एच क्या है एबी, ये हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। एबी हमको चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमको क्या पता होना चाहिए, एसी पता होना चाहिए, या तो हमको बीसी पता होना चाहिए। तो एसी निकालना मुश्किल है, हमको बीसी निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि बीसी एक ऐसा साइड है जिसका रिलेशन दूसरे ट्रायंगल से भी है ना। बीसी जो है देखो डीसीबी ट्रायंगल का भी पार्ट है, और इस ट्रायंगल में हमको ये पता है क्या, सीडी। सीडी अगर पता है तो क्या हम लोग बीसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब बीसी निकाल लेंगे तो ए भी निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले बीसी निकाल लेते हैं, कौन से ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल बीसी डी, बीसीडी ट्रायंगल है, बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल से क्या निकाल लेंगे, बीसी। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, बीसी मतलब हो गया बेस, बीसीडी ट्रायंगल में बेस हो गया, और ये एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर पता है, कौन सा लगाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर क्या लगा देंगे, 10 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10। एंगल कितना है बताओ, एंगल 60 डिग्री।
तो 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, CD। कौन सा कहलाएगा, CD। बेस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा BC। 1060 कितना होगा, √3। CD कितना पता है, 50 मीटर पता है। और BC कितना पता है, BC तो चाहिए हमको, है ना। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 50। BC को इधर ला देंगे, √3 को इधर ले, तो ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का हो जाएगा मीटर। कोई डाउट इसमें। BC हमको मिल चुका है, तो ABC ट्रायंगल की हेल्प से क्या हम लोग AB निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बताओ। A से B हमको चाहिए और B से C पता है, तो AB क्या होगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ABC के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और BC क्या होगा बेस। तो वापस क्या लगाएंगे, 10। एंगल कितना हो जाएगा, 1030 डिग्री। 1030 डिग्री परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AB, और बेस कितना है BC। 1030 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू, AB की जगह पे हम लोग H मानेंगे तो H लिख लेते हैं। अब BC देखो कितना है, 50√3, 50/√3। क्लियर है। H इसको इधर कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो 50/√3 है, तो अपॉन√3, और एक √3 पहले से यहां है, तो कितना हो जाएगा ये 50/3। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/3। सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 50 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा, फिर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 20 को 3 से डिवाइड करो, 6.67। लास्ट में क्या कर दो, 7 लगा दो। ये आ जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चेक कर लो आंसर सही कि नहीं।